CPC ब्रेन क्या होते हैं, और सबने बड़ी डिटेल से बता दिया है कि किस तरह के जो CP बनाते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं नजर आती है वो ब्रेन फटीग, और ब्रेन है वो सही मानों में अपने एज के एतबार से जो है नहीं उसकी नकल होती है। और ये तो मुझे इस तरह से पता है कि ब्रेन ही हमारा जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, वो ये पार्टी है। और तो ब्रेन सही मानों में जिसम के मुताबिक नहीं नशो हासिल करेगा तो बहुत सही सामने आएगा। और उसी की एक वजह ये भी है कि जो हम देखते हैं बच्चे बहुत देर से बोलना सीखते हैं या चलते देर से हैं, या उनका जिस्म जो है वो उसे नहीं समझता है, अगर बिठाते हैं तो गिर जाते हैं, या जैसे भी डॉक्टर बिलास ने कहा कि वो तो गर्दन के जो मसले हैं वो बड़े वीक हैं, वो जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। इसी तरह से जो हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन आती हैं, जो दवाएँ हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा जो दवा हमारे घर इस्तेमाल होती है बच्चों में खास तौर पर, और मेंटल सारों के हवाले से वो ब्राइटर कार्ब है। ब्राइटर कार्ब को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और न सिर्फ ये कि बच्चों के हवाले से इस पर मौजूद हमारा सिर्फ डिफरेंट के हवाले से, लेकिन अगर हम ओल्ड एज की तरफ भी जाए तो वहाँ भी जो है बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं बच्चों के। और अक्सर ये कहा भी कहते हैं कि बच्चे बूढ़े जो वो यकसा हो जाते हैं, तो जो चीज़ें हैं वो आपस में मसला हो जाती हैं। तो ब्राइटर कार्ब के हवाले से बहुत सारी सिम्टम आपको मिलेंगी उसमें। लेट लर्निंग, और एक बहुत अहम सिम्टम उसमें होती है कि लेट स्वेलिंग, वो निगलना जो है वो पेट में सीखता है। खाना पीना बहुत मुश्किल, बाद खवातीन हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा सिर्फ दूध पीता है, कोई भी सॉलिड जो है वो फ्रूट नहीं लेता। तो उसकी वजह ये होती है कि जो उसके मसल्स हैं, जो सर्वाइकल मसल हैं या जो उसके इसोफेजियल मसल्स हैं वो वीक होते हैं, फेस के बाद से जो है वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ब्राइटर कार्ब जो है वो एक ऐसी रेमेडी है जो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपर्पज़ रेमेडी है। यानी एक तरफ तो ये है कि उसका जो ब्रेन फंक्शन है उसको तेज़ करेगी, उसकी याददाश्त बढ़ाएगी, और जो उसके सेल डेवलपमेंट हो पा रही है उसको डेवलप करेगी। तो ये है कि जो मैं उसकी कंप्लेंट नज़र आ रही है, जैसे अब यहाँ देखते थे कि निगलने के जो उसके मसल्स हैं वो सर्वाइकल मसल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ ब्राइटर कार्ब जो है वो एक काम से। दूसरी ब्राइटर कार्ब की एक बहुत अहम सिम्टम नजर आती है कि वो वीकनेस, कभी कहते हैं कि हाथ पाँव में राखी की कैफियत है, काँप रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं, या मुस्तकिल पाँव बच्चा हिला रहा है तो मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ भी ब्राइटर कार्ब की भी जो पड़ती है। और एक और बढ़िया पर है जिंकम मेटेलिकम, वो भी हमें इस मौके पर काम आती है। न सिर्फ ये कि ये मेडिसिन जो है मसल्स पर अपने काम करती हैं, बल्कि ब्रेन के ऊपर भी जो है बहुत अच्छा है इनका रोल। इसमें ये भी आपने कहा कि ब्रेन जो है वो हमारी दिल की कंट्रोल अथॉरिटी है, तो ब्रेन के ऊपर जब वो दफा काम करेगी तो जो उसकी मसल मसाइल शुरू हो जाएगी। याददाश्त का दार्डिक प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन से है, तो मरीज अक्सर बच्चे जो है वो जिसमें उनका बढ़िया है लेकिन उनकी याददाश्त नहीं साथ हो रही है, अक्सर वो इम्तहान में फेल होते हैं या जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहे, तो काम हम कंप्लेन में नजर आते हैं। तो जहाँ पर आपका जो मेडिसिन है वो क्वालिफास है, जो काम करते हैं, और उनको मेडिसिन है वो वेरेटम ब्राइट एक मेडिसिन जो है ये बहुत कारगर साबित होती है इसके हवाले से। और अभी जिक्र किया और सामने किया अनकॉन्शियस बच्चे वगैरह हैं, बेहोश की कैसे बताई हो रही है, तो गिर जाता है या अपने से जो है वो उसको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास जो मेडिसिन का ग्रुप हमारे पास है, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है आईबेरस यस। आईबेरस जो है वो बहुत ही डॉक्टर रेमेडी है। हाथ पाँव में एकदम जो है वो मुड़ जाते हैं और बच्चा जो है वो गिर जाता है। और दूसरी दवा पास है जैल्सिनियम, बहुत बढ़िया रेमेडी है, मसल के एतबार से इसका बहुत अहम रोल है। और जैल्सियम के अलावा है वेरियस और दूसरी दवा हमारे पास नजर आती है मस्कुलर वीकनेस के हवाले से
या मस्कुलर स्पाम के हवाले से, या ये जो अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होती है, मुस्तकिल पाँव के लाना या हाथ हिलाना, या अनकंट्रोल का उससे कंट्रोल नहीं होता, कुछ मसल जो है वो अपने आप जो है मूवमेंट करते रहते हैं, तो वहाँ पर जो है रिस्टार जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और बात की थी डॉक्टर साहब ने, बच्चा बैठ नहीं रहा है ह्यूमन के पास, तो उसका जो समाना बैक है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ के मसल जो है वो कमज़ोर है, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें वीकनेस है, या जो पोटाइस रीजन है वहाँ के जो मसल हैं वो सही डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो वहाँ पर जो मेडिसिन यहाँ काम करती है वो प्रोपोलस इंडिका, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो उस पर काम करती है। और दूसरी मेडिसिन हाइपरिका, ये दो दवाएँ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इनका किरदार है। तो तुम्हारा पेट का कमर की कमज़ोरी की वजह से मरीज बच्चे में बैठ नहीं पाता है। एक कंप्लेन अक्सर नज़र आती है बच्चों में, तो उसका सर जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, अपनी जगह पर नहीं आता, बल्कि पीछे रहता है, रॉन बैक तो पीछे चला जा रहा है। तो वहाँ पर एक दवा बहुत अच्छी दवा काम करती है, वो है एक्टारेसिमोसा या सिमिसिफ्लोगेट का काम कहा जाता है। ये बहुत अच्छा मतलब इसका किरदार है सर्वाइकल मसल्स के ऊपर, इसलिए सर्वाइकल पेन के लिए जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ जो जिंदगी की बात करें तो यहाँ पर गर्दन उसके रनिंग करी, वहाँ बहुत अच्छा काम करती है किया। और एक बहुत दूसरी दवा यहाँ पर हम देखते हैं तो मैंने कलकतिया का बाद बच्चों के साथ मुस्तकिल होते रहते हैं, तो इस तरह के कलकतिया का जो है वो काम करती है। और अगर जैसे कि आपको पता है कि हमारे वैसे में वो सर से लेकर पाँव तक अपना रोल प्ले करते हैं, सर के बाद से लेकर नाखून तक उनके असरात में नजर आते हैं। तो मीटिंग में जब इसको मजे मेडिका से कंसल्ट करेंगे वहाँ पढ़ेंगे तो बहुत सारे अलामात हमें मिलेंगी, अलामात के अलावा भी जो बच्चों में पाई जाती हैं, तो वो एक कन्फर्मेशन सिम्टम होंगे जिसकी मैं आपको दवा का इंतजाम करूँगा। दवाओं के बारे में कुछ थोड़ा मुख्तसर मैं बताता चला जा रहा हूँ, लेकिन डिटेल में आप इस बुक पर देख लेंगे। और बात की गई थी कि प्रेगनेंसी के दौरान में जो है वो बच्चे मुतासर होते हैं, और या बाज़ ख़वातीन भी बच्चे पैदाइशी जो है मकबूल फितरत होते हैं, उनकी जो है ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होता है। तो बहुत अच्छी दवा हमारे पास है मेडोरिनम जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल कराया जाए इस कैफियत में, तो जो आने वाला बच्चा है वो महफूज होगा इस तरह से। और बात करते हैं लेट लर्निंग, देर से बच्चा बोल रहा है, देर से चल रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, कोई एक्शन जो वो उसको नज़र नहीं आता, मतलब ये कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बस वो अपनी एक तरफ देखे जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपकी बातों में। तो यहाँ पर दवा वापस है वो नेत्रमियो कल्चरिया का सिरिशिया और जेलसीमिया के यहाँ भी काम करेगा। मैं ब्रेन इंजरी के हवाले से बात की डॉक्टर साहब ने, ब्रेन इंजरी होती है तो उसको भी जो है चिल्ड्रन आते हैं, तो ब्रेन इंजरी के बाद हमारी बहुत अच्छी दवाई है वो है नेट्रम बहुत ही ग्रेट लकड़ी है ब्रेन इंजरी के बाद। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारी कॉमन इंजरी की दवा है वो आर्टनी का है, लेकिन ब्रेन इंजरी के हवाले से बात करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी नेट्रम की। इसी तरह से अगर इंजरी जो है वो लोकलाइज हो, ग्रेनुलर हो, ग्रेन्स के ऊपर चोट लगी हो, तो फिर हमारी जो रेमेडी बन जाती है वो कोनियम नेटोलेटम। अगर ग्रेन्स पर चोट लगी है, इंजरी ग्रेन्स पर है, तो आईसाइट की बात है कि आँखें कमज़ोर होती हैं, सही विजन नहीं होता बच्चे का, या जहाँ उसको देखना चाहिए वहाँ नहीं देख रहा है, कहीं और देख रहा है, उसकी मुखालिफ सिम्टम देख रहा है, तो फिर जो हमारे पास दवा के ग्रुप आता है वो सबसे पहले रूटाग्रेमुलस, अर्जेंटम नाइट्रिकम और
यहाँ भी जैसेमियम, रूटा और कोनियम भी यहाँ काम करती है। कल के लिए फ्लोर है वो बहुत विरोध कर रहा है आईसी के हवाले से। और क्यूप्रम बैटेरिकम, तो दवाएँ हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारी दवाएँ हमारे जो नए आने वाले लोग हैं उनको पहचान रखते हैं डिजीज की नाम से। CP चिल्ड्रेन तो हमने देखा ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं है, पैथोलॉजी में इसका कोई दिखने नहीं मिलता है हमें। तो उस तरफ ना जाएं, आप उसके जो सिम्टम्स हैं, आप उसकी जो कंप्लेन है उसको अपने पेशेंट से रखें और वहाँ से दवाओं को असेस करें, वहाँ से आपको दवाई मिलेंगी, उस सिम्टम के मुताबिक आपको दवाई मिलेगी। बीमारी का नाम कुछ भी हो, आपको अलामत के मुताबिक दवा मिलेगी, हमें 100% इंशाल्लाह वो काम करेगी। एक और दवा से मेरे ध्यान में आ रही है और वो है स्पांस, झटके लगते हैं मसल से और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, स्पेशली लोअर रीजन में टांगें बहुत कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मुस्तकिल अपनी टांगों को मूवमेंट करता है, यानी कमज़ोरी है टांगों में लेकिन वो अपनी टांगों को मुस्तकिल हरकत देता है। तो बड़ी लाजवाब दवा यहाँ पर टैरेंटुला एस्पानिया। टैरेंटुला एस्पानिया जो है उसके अंदर किताब में लिखा हुआ है कि डांस करने की आदत होती है, रस करने की आदत होती है, दूसरों को नुकसान पहुँचाने की। हाँ, बेहोश भी अगर है वो तो वो मूव करेगा। अब ये टैरेंटुला एस्पानिया की टैरेंटुला एस्पानिया प्रॉब्लम्स नहीं है, यंग लड़की है, ये लड़का है, XYZ, उनके हाथ ऐसे कपकपा रहे होते हैं, तो उसमें क्या मेडिसिन विदाउट किसी टेंशन परेशानी प्रॉब्लम के? तो जो हल्की आसार जो है जो बॉटम नर्व है वो ठीक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो हमारे दवा थोड़ी सी हल्के हो जाएंगे तो एविना स्टिवा, गालीफास, हाँ क्यों एविना स्टिवा, गालीफास और फिर यहाँ पर दोबारा हम जाएंगे जैसे भी की तरफ। एविना स्टिवा जो है वो बहुत ही ग्रेट टैबलेट है, हल्की आसार की कमजोरी और आपने उस वक्त के हवाले से बताया कि कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है, इरिटेशन हो रही है पेशेंट को, तो उसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि आर्सेनिक भी तो इसी पर्पज के लिए हम यूज़ करते हैं। जो पेशेंट ऐसे हो और बेचैनी मतलब हो रही है, हम उसको कहते हैं कि आर्सेनिक मसल्स को जो है ना, मसल को जो हमारा काम है वो श्वास को ज़्यादा करता है, मेंटल रेस्टलेस, दिमागी कमजोरी, दिमागी जो है वो बेचैन ये और उसको बेचैनी से उसको तकलीफ हो रही है, मूवमेंट कर रहा है लेकिन उसमें तकलीफ हो रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अपने आप को जो है मूव करता है। तो मेंटल जो है इरिटेशन उसमें ज़्यादा मिलती है आर्सेनिक में, रस्वास में मिलती है। रस्वास में जो है वो हम बात भी करें मसल से हमारे, तो मसल जितने मसल स्वास्थ्य जो है तो वहाँ पर जो है फिर रस्वास तो मेंटल माइंड असल बात तो मेरे माइंड जो है वो हमारा पूरा आना है पूरे जिस्म का, तो अगर मेंटल ज़्यादा एपिस भी मेडिसिन है। एपिस जो हमारे मैसेजेस को देर से हम तक पहुंचाती है। एपिस जो है ऐसे बच्चों के लिए भी मैं इस्तेमाल करती हूँ जो अपने सर बड़ा होता है और ना बेचैन होते हैं पूरे टाइम, तकिए के ऊपर रोल करते हैं अपना सर, और उनको जो मैसेज है ना ज़रा देर से पहुँचता है, चाहे हम उनको पेन छुपाएँ या हम उनसे बात करें, और जो मतलब उनसे हाथ से चीज़ें छूटती है वो इसलिए छूट जाती है कि उनका मैसेज जो है, तो ये भी एक हमारी CP चाइल्ड के लिए एक बेहतरीन मतलब सपोर्ट मिल सकती है। आप जरा देखते हुए बढ़िए करके आप जी तो आपके पास नहीं तो सर जो है रो कर रहा है, तकिए से बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, तो करीब आप में मेरी अलामत नहीं
और ये जो मैसेज जो है देर तक पहुँच रहा है दिमाग तक, और फिर वहाँ से दोबारा दूसरा फैसला कि क्या करना है, क्या हुक्म मिला है, जी तो वो इस अर्से का जो गैप है उसमें वो नुकसान हो चुका होता है, जी तो उसको जो है बहाल करने के लिए हमें तय करिए कि आप कुछ करो। तो और भी बहुत सारी दवाएँ हैं। बहुत ज़्यादा मेडिसिन है जिनका भी आप तीनों चारों ग्रुप पढ़ लें, आपको हर ग्रुप में आपको माइंड डिसऑर्डर मिलेगा। माइंड का हर दवा में पहले माइंड की बात होती है। सीधे चाइल्ड के हवाले से मतलब मेनली आपकी दिमाग की किसी बच्चे की सूख रही होती है या बड़े की भी मतलब कॉज टू द जर्नी या कुछ भी हो जाए, उसको इंजरी हो जाए। तो 150 दवाएं ऐसी हैं जो इस मर्ज में इस्तेमाल हो सकती है एज पर सिम्टम। और मैं कभी डॉक्टर साहब ऐसे नहीं करती कि ना मतलब पैटर्न बनाकर इलाज शुरू करो, मैं हमेशा साइन और सिम्टम लेकर बिल्कुल साइड इफेक्ट उसमें मतलब और अल्लाह ताला कामयाबी देता है। जो मैं आपसे पहले कहा ना कि नाम पर मत जाइए, नाम पर मत जाइए, उसकी सिम्टम कलेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर रेपेटिक जो ये कंसल्ट कीजिए, आपको मेडिसिन मिल जाएगी, ग्रुप का मेडिसिन मिल जाएगा, तो उसको मजीद वो जो है आपको बात शुरुआत कर सकती है उसकी सिम्टम के हवाले से फिर दोबारा। अच्छा, ब्रेन का क्लॉट तोड़ने के लिए जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी नेट्रम सल्फ यूज़ कर सकते हैं हम। सर ने सबसे पहले नेट्रम जी हाँ, मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। पे जो इंजरी है उसकी सबसे बड़ी दवा, आर्निका से बड़ी दवा नेट्रम सल्फ है। मैं हमारे डॉक्टर साहब ने जो दवाएँ बताई हैं वो जूनियर्स के लिए भी कारगर रहेंगी, सब के लिए भरपूर आगे मशहूर है कि बावजूद इसके कि डॉक्टर साहब की तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन आज हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और हमारे साथ इनका साथ हमेशा बरकरार रखे। दूसरी बात यह है कि इस इलाके का जब नाम आता है तो यहाँ पे YHDA का अगर पौधा जो आगाज़ हुआ था उसका बीज डॉक्टर साहब ने लगाया था यहाँ पर। सही कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो है कराची कॉलेज से ये जो पहले आमिर, नईम और दीगर लोग थे और ये यहाँ पीछे बैठे हुए सारे तो अंदर हैं, और ये इन लोगों ने आगे बढ़ के काम किया और अब आगे बढ़े और अब आप जैसे लोग आ रहे हैं। तो मैं ख्याल है कि लांडी और कोरंगी में होम्योपैथी को संभालने वाले बेतहाशा लोग हैं। अब हमने इन लोगों की सरबराही में होम्योपैथी का काम करना है। मैं चाहूँगा कि आमिर आएँ और मुख्तसर प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ के काम को बढ़ाएं ताकि जो गर्ल्स डॉक्टर्स आई हुई हैं वो भी घर जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आज डिस्ट्रिक्ट के इस मीटिंग में और इस छोटी सी जो हमने काविश की है लेक्चर की, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर मंथ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जैसे डॉक्टर अजहर भाई ने कहा कि हम नहीं आ सकते हैं, तो 3 माह में जो मीटिंग होगी सेंट्रल के साथ वो तो होगी, लेकिन अगर हम अपनी जो छोटे लेवल पे एक मीटिंग करते हैं तो उसमें एक छोटा सा लेक्चर, ताकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स हैं, फीमेल्स हैं, वो दूर दराज अगर नहीं जा सकती तो इनको ऐसे छोटे मोटे जो भी हमारे पास टॉपिक हैं, जिसमें हमारे पास आज डॉक्टर इस्लाम साहब थे जिनसे हमने इस्तेफादा हासिल किया, डॉक्टर साबिर साहब थे, हम इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि सर साबिर जो है अपनी बीमारी की वजह से के बावजूद हमें वक्त दिया और आज जो कुछ है आप आज हम सबके दम से ही हैं, सबकी वजह से जो कुछ सीखा आज जिस मकाम पर हैं हमारे सीनियर्स हैं उनके सर साबिर की रहनुमाई की बहुत बदौलत है। और फिर मैं एक बार तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबने इस गर्मी के मौसम में भी वक्त दिया और चूँकि यहाँ पे लाइट भी नहीं थी और काफ़ी आप लोगों ने इस तवज्जो से लेक्चर को सुना। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा सजेशन दूँगा यही कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से जो हम एक ये लेक्चर का एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि हर माह एक टॉपिक पे कोई लेक्चर हम रख रहे हैं, तो आप लोग क्या इसके लिए मुत्तफिक हैं कि ये होना चाहिए 3 महीने में 4 महीने में होना चाहिए? जी क्योंकि हमारे जो सेंटर के लेक्चर होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, तो अब जो लोग अगर वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे भी चले जाएँ, लेकिन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट